जय हिंद दोस्तों। आज काफ़ी लंबे अंतराल के बाद आप सबके बीच महत्वपूर्ण बातों को लेकर मैं उपस्थित हूँ। परीक्षा संबंधी बात हम आज करने वाले हैं और इसलिए आवश्यक है क्योंकि फर्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं, चाहे बीए, बीएससी, बीकॉम, टाइम टेबल से संबंधित समस्याओं, पेपर को लेकर कुछ समस्याओं से जूझ रहे हैं, कुछ परेशानियाँ हैं। तो कई सारी क्वेरीज आने के बाद सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिस पर आप सबको सोचना है। अगर आप नहीं सोचते हैं तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। वाले एक बहुत महत्वपूर्ण विषय के बारे में जो आपकी परीक्षा से संबंधित है, आपके पेपर से संबंधित है। अगर आप उसके बारे में नहीं सोचते हैं तो आपको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है, बहुत बड़ा नुकसान आपको हो सकता है। इसलिए आपको उस टॉपिक के बारे में बिल्कुल इस टॉपिक के बारे में सोचना चाहिए। इसमें बता रहा हूँ, हम बात कर रहे हैं फाउंडेशन कोर्स के पेपर के बारे में। बीए, बीएससी, बीकॉम सभी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। सब ध्यान से सुन लें, समझ लें। आपका फाउंडेशन कोर्स का जो पेपर होना है, टोटल 2 पेपर होना है और 2 पेपर में 2 अलग अलग भाग होंगे। इस चीज़ को ध्यान रखें। हिंदी और इंग्लिश का एक पेपर होगा। इसी तरह एनवायरमेंटल स्टडीज़ और योगा एंड मेडिटेशन, इनका अलग पेपर होगा। यानी हिंदी इंग्लिश का अलग और एनवायरमेंटल स्टडीज़, योगा एंड मेडिटेशन का अलग पेपर। अब ये पेपर कैसे होना है, इनका किस तरह का प्रारूप है, उस बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिए, आपका जो पेपर होगा वो OMR सीट पे होगा। हिंदी इंग्लिश का पहला पेपर, फाउंडेशन फर्स्ट उसका नाम है, FC फर्स्ट का जो पेपर होगा और इसी तरह FC सेकंड का भी OMR सीट पे होगा, जिसमें 100 ऑब्जेक्टिव टाइप के जैसे गोले भरने वाले आते हैं, इस तरह से ABCD 4 ऑप्शन रहेंगे आपके। अब इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि आपका पूरा का पूरा पेपर 100 नंबर का पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, बहुत ज़्यादा पढ़ना है, क्योंकि 100 नंबर के पेपर में अगर आप 33 गोले सही नहीं लगा पा रहे हैं, इंग्लिश का अलग पेपर है 50 का, 50 में से 17 गोले आपको सही लगाने हैं किसी भी कंडीशन में। इसी तरह हिंदी में आपको सही लगाने हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें सुधारने की गुंजाइश नहीं है। अगर आपने ए ऑप्शन को टिक कर दिया एक बार, उसके बाद आपको ध्यान आता है कि नहीं, ये तो इसका सी होना है, तो फिर आप ए को काट के सी करेंगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि फिर वो मशीन आपको रॉन्ग आंसर प्रोवाइड करेगी। मतलब वो आपको बताएगी आपने गलत आंसर का चयन किया है। इसलिए आपको पहले जब आप कंफर्म हो जाएंगे कि आपको कौन सा लगाना है, बाकी किसी तरह की कोई गुंजाइश रहती नहीं है परीक्षा में, आप सबको पता है। इसलिए आपको पूरी तैयारी के साथ आना है। प्लस आपको ये देखना है कि आपका 2 घंटे का पेपर टोटल होने वाला है। जब आपका 2 घंटे का पेपर टोटल होने वाला है और उन 2 घंटे में आपको इतने सारे क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन हल करने हैं, जिसमें से कम 15 से 20 मिनट आपका साइन करने में, कॉपी भरने में चला जाता है, तो आपको उस दिन पेपर से कम 15-20 मिनट पहले, आधे घंटे पहले एग्ज़ाम हॉल में आना है शांति से, और उसको आपको कॉपी वॉपी सब भर लेनी है, पूरी तैयारी कर लेनी है, ताकि आपको 2 घंटे पूरे उपयोग कर पाएँ आप उनका, सिर्फ आपके एग्ज़ाम के लिए। तो इन चीज़ का सभी को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर आप ध्यान नहीं रखते हैं तो निश्चय मानिए, क्योंकि जब आप ऑब्जेक्टिव सही नहीं करेंगे, आप गलत हो जाएंगे, तो उस पेपर में फेल होना तय है। इसलिए, और दूसरा, आप जैसे मैं योगा और मेडिटेशन का है, तो सिलेबस कठिन है, थोड़ा कठिन सिलेबस नहीं है। दिक्कत यह है कि हमने जब पढ़ा नहीं है तो फिर हमें नहीं आएगा ध्यान, इसलिए पढ़ना पड़ेगा। एनवायरमेंटल स्टडीज़ का भी यही है, जब आपने नहीं पढ़ा है तो आपको ध्यान नहीं आएगा और फिर आप उल्टे सीधे टिक लगाएंगे, उसमें कहीं कुछ गुंजाइश नहीं है, कुछ भी नहीं होने वाला। तो सबसे ज़्यादा चिंता ये है कि फाउंडेशन कोर्स में बच्चे ज़्यादा फेल हो सकते हैं, ये संभावना है, क्योंकि लग रहा है देखने से टाइम भी कम है, 100 क्वेश्चन है और OT है। पढ़ना सब कुछ है जो सिलेबस में है। ऐसा नहीं कि आपने इंग्लिश की जो बुक खरीदी है या हिंदी की जो बुक खरीदी है, एनवायरमेंटल स्टडीज़ की खरीदी है, उसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव के 10 क्वेश्चन दे दिए, बाकी डिस्क्रिप्टिव दे दिए, तो वो पढ़ना है। नहीं, पढ़ना पूरे है। ऑब्जेक्टिव टाइप के सिर्फ उन्होंने नॉर्मल जो आते हैं वो दिए हैं, लेकिन जब पूरा पढ़ेंगे, स्टडीज़ करेंगे, ग्रामर के क्वेश्चन, आपके नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, जो आपका सिलेबस है वो पूरे ऑब्जेक्टिव टाइप में ही आएंगे। अब उनमें डेफिनेशन नहीं लिखना है, एग्जाम्पल नहीं लिखना है, क्वेश्चन आंसर अब आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में ही आएंगे। पेपर में जो दिए हैं उनमें से तो बहुत मुश्किल है कम आए, लेकिन जो क्वेश्चन आंसर दिए हैं वो अगर ढंग से पढ़ लेते हैं, तरीके से पढ़ लेते हैं, तो आएंगे। उसके लिए एक विकल्प ये है कि मैं बहुत जल्दी
1 से 2 दिन के अंदर आपको इंग्लिश का, हिंदी का और कोशिश करूँगा अदर विषय का भी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पेपर 100 प्रश्नों का, जितने ज़्यादा क्वेश्चन पेपर मैं बना पाऊँगा, कम से कम एक क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश का, एक क्वेश्चन पेपर एनवायरमेंटल स्टडीज़ का और योगा एंड मेडिटेशन का, जिस तरह के प्रारूप में पेपर आना है वो मैं आपको बनाने का और आपको प्रोवाइड कराने का प्रयास करूँगा। आप सबके कमेंट्स बॉक्स में अगर ये मैसेज आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको बताएंगे कि सर हमें पेपर प्रोवाइड करवाइए, तो मैं इस पेपर को स्टडी करके आपको उस तरह का पेपर जो पेपर में पूछे जाने वाला है, आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाला है, मैं उसको बना के आपको भेजूँगा। लेकिन आपको बात यही है, आपको अगर मैसेज करते हैं, मुझे लगता है कि आप पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि अभी तक लगा नहीं, बहुत सारे बच्चे तो देखते भी नहीं हैं इसलिए। तो ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं टाइम टेबल के बारे में। तो टाइम टेबल के लिए मैं एक अगला वीडियो बना रहा हूँ, उस वीडियो को आप देख लो, टाइम टेबल अच्छे से समझ लो जिनको समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप नहीं समझते हैं तो फिर आप परेशान होते रहेंगे। आज भी कई बच्चे बीए वाले सुबह आए थे, बीएससी वाले दोपहर में घूमते रहते हैं, कई बच्चे एब्सेंट हो रहे हैं क्योंकि टाइम टेबल का उनको कुछ अता पता नहीं चल रहा है। टाइम टेबल अगर आप तरीके से पढ़ेंगे, देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें आप पूरे तरह से टाइम टेबल को समझ लेंगे, जान लेंगे। जय हिंद, जय भारत।